आज की कहानी एक ऐसी बैंक डकैती की है जिसके अंदर ना ही कोई गोली चलती है, ना ही कोई चाकू, ना ही कोई छुरी और ना ही किसी भी तरह का खून खराबा और ना ही कोई शोर शराबा। और बड़े प्यार से लुटेरे 10,000 करोड़ रुपए तो लूटते ही हैं। और 10,000 करोड़ के बाद भी सरकार से 100 करोड़ रुपए, एक तरीके से जैसे हमारे देश में बोलते हैं शगुन चाहिए, शगुन के तौर पर 100 करोड़ रुपए भी पुलिस से लेकर जाते हैं, बिल्कुल फिजिकली हाथों हाथ। और आज तक उनका कुछ पता नहीं है। और ना ही तो जिसका माल चोरी हुआ है वो बता पा रहे हैं कि हमारा माल कितना था, और जो ले गया है वो तो मिला ही नहीं है। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। आज की कहानी आज से करीब 33 साल पहले 1992 की। एक शहर है जो दुनिया का सबसे छोटा शहर है, उसका नाम है, ये इटली में है, बैटकल सिटी। और उससे भी अगर कोई दूसरा छोटा शहर है दूसरे नंबर पर, वो है मोनाको। इसकी आबादी करीब 40 से 50 हज़ार लोगों की इसकी टोटल आबादी है। और बताते हैं करीब 2 किलोमीटर में पूरा देश बसा हुआ है। सुनकर मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि 2 किलोमीटर में तो हमारे देश में गांव होते हैं, पूरा देश कैसे बस सकता है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा हो। इसके अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, खूबसूरती हैं, जो जो बड़े बड़े लोग वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। सबसे पहले एक टैक्स हेवन है, जिस तरीके से आपने नाम सुना होगा, जो स्विस बैंक है, कि आप काला धन किसी भी तरह का वहाँ पर रख सकते हो और कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये पैसा कहाँ से आया और आपने कहाँ से कमाया, और ना ही इसके बारे में किसी को आपके अलावा बताया जाएगा। दूसरा है बिल्कुल समुद्र है वहाँ पर, मैन मेड बीच, वहाँ पर समुद्र के अंदर ये चीज़ है। बहुत अच्छे अच्छे कसिनो हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, खूबसूरत पार्क हैं, और बड़े बड़े शाही परिवार और फिल्म स्टार वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। और ये इटली और फ्रांस के बिल्कुल बीच में है। और ज़्यादातर लोग वहाँ पर अरबपति हैं, मतलब करोड़पति भी नहीं, ज़्यादातर अरबपति हैं और कुछ करोड़पति हैं। और वहाँ पर राजशाही है। और आबादी वहाँ की, जैसे कि मैंने आपको बताया, करीब 40-50 हज़ार कुल आबादी है वहाँ की। और एक मालदार विकसित देश है, और हर तरह की वहाँ पर सुख सुविधाएं हैं। लोग बाग छुट्टियाँ मनाने के लिए उनकी पहली पसंद है, ज़्यादातर लोग वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर 1990 में, अब क्योंकि जो देश ही अरबपतियों का है और अरबपति लोग ही वहाँ पर घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जितने भी लोग बाहर से वहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं तो उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी होती है और बहुत सारा ऐसा कीमती सामान होता है। अब अगर वो बीच पे समंदर में नहाने के लिए जा रहे हैं या कहीं पार्क में जा रहे हैं, तो वो इतने सारा महंगा सामान कहाँ अपने साथ लेकर घूमेंगे। तो उसके लिए क्यों ना एक बैंक बनाया जाए। तो वहाँ पर एक बैंक की बुनियाद रखी जाती है 1990 में। मजबूत दीवारें, लोहे के गेट, और हर तरीके से वहाँ अलार्म वगैरह सारी सुख सुविधाएं लगाई जाती हैं। और इस बैंक का नाम रखा जाता है कंसोर्टियम बैंक। ये मोनाको का है। और अब लोग जितने भी वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, सबसे पहले अपना कीमती सामान उस बैंक में रखते हैं। उसके एवज में उनसे थोड़ी फीस ली जाती है। और जब वो अपनी छुट्टियां मना के वापस अपने अपने देशों में जाते हैं, तो उस बैंक से फिर अपना सारा सामान लेकर वापस वहाँ से चले जाते हैं। और इस बैंक की एक खासियत ये है, इस बैंक की तरह कि इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई कितना ही ब्लैक मनी हो, ज्वेलरी हो, गोल्ड हो, हीरे हो, जवाहरात हो, कोई कुछ भी रख सकता है और वो उसके अलावा किसी को भी ये चीज़ बताई नहीं जाएंगी। तो अब ये बैंक वहाँ पर बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि सभी अरबपति से बहुत सारा इसके अंदर माल लोग रखते हैं और अपनी छुट्टियाँ मनाते हैं। और जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, शाही परिवार हैं, उन लोगों ने वहाँ पर अपने फार्म हाउस वगैरह, बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन एक दिन दिसंबर 1992 में, जो इस बैंक के अंदर कर्मचारी काम करते थे, 70 से 90 कर्मचारी इस बैंक के अंदर काम करते थे। जैसे ही ये कर्मचारी बैंक के अंदर एंट्री करते हैं और अपना अपना काम संभालने की कोशिश करते हैं, करीब 10 से 12 बदमाश डकैत वहाँ पर पिस्तौल के साथ एंट्री करते हैं और सबको डराते हैं, धमकाते हैं, और सबके हाथ बांध कर एक हॉल के अंदर उनको सबको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद पूरे बैंक को, जो गेट और दरवाजे हैं उनके, खिड़की हैं, उनको सबको बंद कर दिया जाता है। और फिर अंदर से पुलिस को ये सूचना दी जाती है, खुद बैंक लुटेरों के द्वारा, कि हमने इस बैंक को अपने कब्जे में ले लिया है। अब पुलिस फ़ौरन वहाँ पर आनन फानन में पहुँचती है और बैंक की बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अच्छा, बैंक के एक साइड के अंदर पार्क था,
और जो उसका फ्रंट था वो बिल्कुल सड़क पर था, लेकिन जो बैक साइड थी वो पीछे समुद्र में थी। तो पीछे जो समुद्र था वहाँ पर बहुत सारी बोट वगैरह खड़ी रहती थी। अब क्योंकि वहाँ पर कभी ऐसी बैंक डकैती वगैरह क्राइम वहाँ पर था नहीं, छोटा सा देश था और सभी अरबपति थे, तो इस चीज़ के लिए वहाँ की इतनी जो ट्रेनिंग वगैरह वहाँ की पुलिस को इतनी थी नहीं। अब खैर, अब खुद लुटेरों ने ही पुलिस को फ़ोन करा था। अब वो बात करते हैं, वो पुलिस वहाँ पर आती है और वो लाउड स्पीकर के माध्यम से अंदर जो स्पीकर से वो बोलते हैं कि अब आप बताइए आपको हमसे क्या चाहिए। और जो भी अंदर कर्मचारी हैं, और उसके अंदर एक कस्टमर था जो खुद अरबपति था, उसको भी उन्होंने बंधक बना लिया था। अब यहाँ पर पुलिस जो समझौते करती है तो यही पूछेगी कि बताइए आपको क्या चाहिए और आपने क्यों उनको बंधक बनाया हुआ है और तुम्हारी क्या मांगे हैं। अब अंदर से वो जो उनका सिस्टम था उससे वो बात करते हैं लाउड स्पीकर के माध्यम से, और वो बताते हैं कि देखो जो भी बैंक के अंदर माल रखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, या जितने भी ये कर्मचारी हैं 80 से करीब 90 कर्मचारी हैं, ना ही हमें इससे कोई मतलब है, और हम तुमसे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन जो भी तुम्हारा आला अधिकारी है ये फैसला हम करेंगे कि हमारे और आपके बीच में समझौता कौन कराएगा। अब पुलिस कहती है कि ठीक है आप बताइए, जो भी है बड़े से बड़े अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, या जो भी हैं, हम उनको बुलाएंगे और आप अपनी मांग उनको बताइए। तो बताते हैं कि वहाँ पर एक बंदा रहता है जिसका नाम है जॉनसन, वो भी अरबपति है, उसके भी काफ़ी सारे मतलब बंगले और गाड़ी वहाँ पर थी। तो वो बोलते हैं कि जॉनसन को यहाँ पर बुलाया जाए। अब पुलिस देखती है ये नहीं क्या बुलाया है, ये जॉनसन कौन है, तो पता चलता है कि जॉनसन एक ऐसा आदमी है जो बहुत सारे ऐसे समझौते कराता है, और एक अच्छे मीडिएटर के का उसको खिताब दिया गया है। बहुत सारी ऐसी डकैती, बहुत सारे ऐसे जो क्रिमिनल हैं और पुलिस के बीच में वो ऐसे समझौते कराता है, और वो इस चीज़ का एक्सपर्ट है। खैर, अब क्योंकि छोटा सा देश था, फ़ौरन उसको सूचित किया जाता है और वो एक बड़ा सा ट्रक लेकर जॉनसन वहाँ पर आता है। अब पुलिस कहती है कि ये क्या है, इतने बड़े ट्रक की क्या ज़रूरत है, तो वो बताता है कि देखो मेरा काम ही है समझौते कराना, और मैं खुद अरबपति हूँ, और मैंने जो जो ये ट्रक बनाया है मैंने इसी तरीके से डिज़ाइन किया है। इसके अंदर सारा जो सिस्टम है, और क्योंकि जब भी हम किसी से बात करेंगे समझौते की, तो हमारा दिमाग एकदम कूल होना चाहिए और सारे संसाधन हमारे पास होने चाहिए, वायरलेस वगैरह। तो ये इस ट्रक के अंदर सब वो सारी चीज़ें हैं। पुलिस कहती है चलो ठीक है। अब वो जॉनसन की और जो बैंक लुटेरों की बात शुरू होती है स्पीकर के माध्यम से। अब वो बताते हैं, सबसे पहले जॉनसन की जो मांग होती है वो यही होती है कि जितने भी कर्मचारी अंदर हैं और जो एक कस्टमर है, आप उन सबको छोड़ दो, और छोड़ने के बाद जो भी तुम्हारी मांग है वो पूरी करी जाएगी, उसके अनुसार हम काम करेंगे। लेकिन चोर इसके लिए मना कर देते हैं, वो कह देते हैं कि अगर ये हमने 70 या 90 आदमी जो भी हैं अगर हमने इनको छोड़ दिया तो फिर आप हमारी बात क्यों मानोगे, और हम इनको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर जॉनसन नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि फिर तुमने मुझे बुलाया क्यों था, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरे बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो गुस्से में वहाँ से अपना ट्रक लेकर चले जाते हैं। अब फिर अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और कि हमें बचाओ, और जिस तरीके से बंधकों को किसी ने बंधक बना रखा है, वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दया की भीख मांग रहे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है तुम जॉनसन को बुलाइए। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने उनकी बात नहीं मानी और वो तो यहाँ से चले गए। अब यहाँ पर लुटेरे बोलते हैं कि ठीक है तुम उनको बुलाओ और हम अब उनसे सही तरीके से बात करेंगे। जॉनसन को फिर से बुलाया जाता है, जॉनसन फिर अपना ट्रक लेकर आते हैं, वहीं पर लगाते हैं और जॉनसन से फिर बात शुरू होती है। तो जॉनसन से बात करते हैं स्पीकर पर, और वो ये कहते हैं कि देखो जो भी हम जॉनसन से बात कर रहे हैं वो आप सारी बातें हमारी सुन रहे हो, तो हम चाहते हैं कि हम जॉनसन से फेस टू फेस बात करें और तुम जॉनसन को अंदर भेज दो। अब ये सुनकर पुलिस वालों के और होश खराब हो जाते हैं कि पहले से ही तो इतने सारे कर्मचारी अंदर है, और अगर हमने जॉनसन को अंदर भेजा क्योंकि ये भी एक करोड़पति आदमी है, बिजनेसमैन है, और कहीं इसको कुछ हो गया तो एक जान की और हमें आफत हो जाएगी। अब वो जॉनसन से के बारे में पूछते हैं तो जॉनसन बताते हैं कि देखो मुझे ये सारी चीज़ें फेस करने की बहुत अच्छे तरीके से आदत है, और मुझे पता है लोगों के साथ किस तरीके से पेश आना है, और तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, और मैं अंदर जाता हूँ। ये कहकर जॉनसन बैंक के अंदर जाते हैं। अब अंदर जाने के बाद अब उनकी क्या बात हो रही है पुलिस को कुछ ऐसा पता ही नहीं है। 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है। अब पुलिस को ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जॉनसन को भी इन्होंने बांध के अंदर ही डाल दिया। अब पुलिस घबराने लगती है और ये सोचने लगती है अब ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए। ऐसे तो हम जिसको भी भेजेंगे सबको इसी तरीके से अंदर बांध कर डालते रहेंगे। लेकिन पुलिस को थोड़ा सुकून जब मिलता है जब गेट खुलता है और जॉनसन बाहर आता है।
अब जॉनसन बाहर आकर पुलिस को बताता है कि मेरी इनसे बात हो गई है और ये कह रहे हैं कि करीब 100 करोड़ रुपए इनको कैश में चाहिए, जो हमारी भारतीय मुद्रा के हिसाब से। अब पुलिस ये चीज़ अपना सरकार को बताती है और सरकार उसके लिए, सरकार को लगता है कि हमारा देश है और अगर सबको पता चलेगा कि यहाँ पर इस तरीके से बैंक लूट गया है और जितने भी हमारे कस्टमर हैं जो सारे ये अरबपति हैं, सब पर बहुत बुरा फ़र्क पड़ेगा। इससे अच्छा ये है चुपचाप 100 करोड़ रुपए उसको दे दिए जाए और बैंक को खाली करा लिया जाए। तो जॉनसन को 100 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो वो 100 करोड़ और 2 नाव की उन्होंने मांग करी थी। जो 2 नाव उनको पीछे जो बैक साइड में समुद्र था, उसमें उनको खड़ी हुई चाहिए। अब जॉनसन कहता है कि उनकी ये 3 मांगें थी। एक तो 2 नाव पीछे खड़ी हुई चाहिए और उन्होंने कहा कि कोई भी हमारा पीछा ना करे। दूसरा है 100 करोड़ रुपए कैश हो और जितने भी पुलिस ऑफिसर बिल्डिंग के चारों तरफ हैं, वो यहाँ से चले जाएँ। और ये सारी चीज़ हम करेंगे रात के 9 बजे, जब अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिन में चल रही हैं। अब पुलिस को लगता है कि सारी चीज़ें हम पैसे दे ही रहे हैं, तो तुम्हें अभी खाली करने में क्या दिक्कत है? लेकिन वो जॉनसन को बताते हैं, क्योंकि हम अंधेरे में यहाँ से निकलेंगे, अगर अभी हम निकलेंगे तो हमें गोली मार दोगे या हमें पकड़ सकते हो। अब चूँकि पुलिस एक तरीके से बिल्कुल उनके कहने के अनुसार ही चल रही थी। अब जॉनसन को 100 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर जॉनसन के साथ अंदर आना चाहे तो वो आ भी सकता है। अब जॉनसन को 100 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, उसको बताया जाता है कि ठीक है, 2 नाव उनके पीछे मिल जाएंगी। अब पुलिस ऑफिसर छुपकर सिविल ड्रेस में दोनों नाव पर एकदम फोकस पक्की नज़र रखे हुए हैं कि यहाँ पर कुछ भी अगर ऐसी हलचल हुई तो हम उनको पकड़ लेंगे। अब पूरा फोकस पुलिस का उन 2 नावों पर है और बैंक की बिल्डिंग पर। अब जॉनसन 100 करोड़ रुपए लेकर जब अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या मेरे साथ कोई पुलिस ऑफिसर जाने के लिए तैयार है, अगर चाहे तो वो चल सकता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले बोलते हैं कि देखो, अब सारी चीज़ें तुम ही डील कर रहे हो, तो आपके साथ एक आदमी और जाए उससे कोई फ़ायदा है नहीं, तो आप ही इसको जाओ और आप ही देख लो। अब जॉनसन 100 करोड़ रुपए लेकर सीधे अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद 9 बजे का इंतज़ार करा जाता है कि कब 9 बजे और कब एक-एक करके जितने भी बंधक हैं, सब बाहर निकले। अब क्योंकि अंदर से बार-बार शोर की आवाज़ आ रही थी, कभी के बचाओ, बचाओ की आवाज़ आ रही थी। जब 100 करोड़ लाने में उनको देरी होती है तो गोली चलने की भी आवाज़ आती है, जिससे पुलिस के हाथ-पैर फूल रहे थे। लेकिन जैसे ही जॉनसन पैसे लेकर अंदर जाता है, एकदम सन्नाटा, कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर-शराबा नहीं। अब पुलिस 9 बजे का इंतज़ार करती रहती है कि ये सब कुछ ठीक है, अब कुछ अंदर से चीखने-चिल्लाने की तो आवाज़ आ नहीं रही है। तो हो सकता है वो अंधेरे का इंतज़ार कर रहे हों और जब अंधेरा हो जाएगा तो उसके बाद एक-एक करके लोग बाहर आने शुरू हो जाएँगे। लेकिन जैसे ही 9 बजते हैं, वहाँ से कोई ऐसी हलचल होती नहीं है, तो पुलिस को लगता है चलो और टाइम देखते हैं। तो 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, कुल मिलाकर सुबह के 6 बज जाते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ से बाहर नहीं आता। अब पुलिस के लिए एक और ये नई मुसीबत कि 100 करोड़ रुपए भी दे दिए हैं, जॉनसन भी अंदर चला गया है और कोई भी कैदी अंदर से बाहर नहीं आ रहा है। अब क्या करा जाए? तभी अंदर से वायरलेस पर एक मैसेज आता है और एक आदमी बड़ी दबी ज़बान में पुलिस से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि हम सब हॉल में बंद हैं और सबको हमको बांध कर इन्होंने हॉल के अंदर डाला हुआ है और मुझे उन्हीं डकैतों का, उन चोरों का ये वॉकी टॉकी मिला है, जिसके माध्यम से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो पुलिस वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम बात कर रहे हो, अब बताओ कि डकैत, ये जो चोर हैं वो किधर की तरफ है और किधर की तरफ उन्होंने पोजीशन ली हुई है। तो बताता है कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। और पुलिस को लगता है यार तुम क्या बकवास कर रहे हो, बार बार वहाँ से चीखने चिल्लाने की अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, गोली चलने की भी हमें आवाज़ आई थी और इतने सारे डकैत अंदर है और तुम कह रहे हो कोई रॉबर अंदर है ही नहीं। तो बताता है कि हाँ, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, हम तो यहाँ पर सिर्फ हम हैं और शीशे के गेट है, हमें पूरा बैंक यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो ना ही बाहर कोई है और हमारे साथ तो कोई अंदर है ही नहीं। अब ये वॉकी टॉकी हमें मिला है तो हम आपको बता रहे हैं। तो कहते हैं कि तो चीख चिल्ला कौन रहा था? अब वो अंदर से कहते हैं कि हम तो चीखे नहीं, ना ही हम चिल्लाए। जैसे ही उन्होंने बंदूक दिखाई, उन लोगों ने हमको हॉल के अंदर बंद कर दिया और उसके बाद हम चुपचाप यहीं पर पड़े हुए हैं। अब पुलिस को बड़ा अजीब लगता है। खैर, फाइनल होता है अब अंदर जाया जाए, क्योंकि अंदर से सूचना मिल चुकी थी कोई अंदर है ही नहीं। लेकिन फिर भी पूरी सतर्कता के साथ पुलिस अंदर पहुंचती है मेन गेट के माध्यम से और सारे जो कैदी थे सबको खोला जाता है और जो भी इसका जो स्ट्रॉन्ग रूम था, जहाँ पर वो इसके जो भी हीरे जवाहरात कैश जो रखा था, वो बेसमेंट में था। तो वहाँ पे देखते हैं कि बेसमेंट के अंदर सुरंग है और जितनी भी तिजोरी हैं, जितने भी लॉकर हैं, सब टूटे हुए हैं और जो भी उसके अंदर जो
बताया गया था करीब 10,000 करोड़ रुपए का उसके अंदर हीरे, जवाहरात, कैश या जो भी चीज़ें थी, वो करीब 10,000 करोड़ की थी। उसके बाद वो उस सुरंग में जाते हैं और देखते हैं कि वो सुरंग समुद्र के बिल्कुल दूसरी साइड में, दूसरे किनारे पर खुल रही है। जो बैंक की तरफ जो बैक साइड थी वहाँ पर नहीं, उससे काफ़ी दूर जाकर वो सुरंग खुल रही है। अब पुलिस को लगता है कि दोनों की दोनों नाव वहाँ पे खड़ी हैं। पूरी रात सुबह 6 बजे तक पुलिस ने पूरी उन पर नज़र रखी है। पानी के अंदर कोई ऐसी हलचल नहीं हुई। तो चोर रॉबर गए तो गए कहाँ? उसके बाद जो ट्रक खड़ा हुआ था जॉनसन का, उस ट्रक को वहाँ से हटाया जाता है तो देखा जाता है कि उस ट्रक के नीचे भी एक सुरंग है। अब पुलिस का बड़ा दिमाग खराब होता है कि ऐसा हुआ क्या? जो भी रॉबर थे वो कहाँ से चले गए? आगे हम खड़े हैं, चारों पीछे 3 तरफ से पुलिस ने बैंक की बिल्डिंग को घेरा हुआ है और पीछे की तरफ समुद्र है और समुद्र पे 2 नाव खड़ी हैं और उन नाव पे भी पुलिस की पूरी नज़र है। लेकिन यहाँ पर जो जॉनसन है ये भी गायब है और जो भी उसके साथी थे, जो भी वो रॉबर थे वो भी गायब है। अब पुलिस को बड़ा अजीब लगता है। पुलिस फ्लैशबैक में जाती है और कड़ी से कड़ी जोड़नी शुरू करती है और वहाँ जो समुद्र में जो नाव चलाते थे उनसे बातचीत करती है तो वो बताते हैं कि कल यहाँ पर एक पगडुंडी देखी गई थी। अब पुलिस को लगता है पगडुंडी का यहाँ पर क्या मतलब? जो सामरीन है, एक छोटी सामरीन यहाँ पे है जो पानी के अंदर ही अंदर चलती है और जैसे ही सामरीन की बात पुलिस को पता लगती है, पुलिस की समझ में सब कुछ आ जाता है। तो जो कहानी पुलिस के सामने आती है वो ये थी, जो ये जॉनसन था इसका भी इसी बैंक में अकाउंट था और उसके भी वहाँ पर फार्म हाउस वगैरह थे, अरबपति आदमी था। जब ये बैंक के अंदर गया तो वहाँ पर उसने जाकर देखा कि वहाँ पर इतनी कोई खास सिक्योरिटी है नहीं, क्योंकि क्योंकि सीधे साधे लोगों का देश है, कभी ऐसी चोरी चकारी कोई क्राइम वहाँ पर हुआ नहीं, तो इसलिए उन्होंने इस पर कोई दिमाग भी नहीं लगाया। तो यहाँ पर जॉनसन जर्मनी का रहने वाला था और वो भी यहाँ पर घूमने आता था, तो उसने ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी और उसने सोचा क्यों ना यहाँ पर डकैती डाली जाए, जिससे मेरी जो संपत्ति है उसमें और इजाफा हो जाएगा। और वो इसकी प्लानिंग बनानी शुरू करता है और प्लानिंग बनाने के बाद वो कुछ लड़के इकट्ठे करता है। अब चूँकि बैंक के अंदर का सारे नक्शा उसको पता ही था। उसके बाद उसमें सुरंग बनाई जाती है और जब सुरंग बन के तैयार होती है, तो जब उसका रास्ता खुलने का बिल्कुल टाइम हो जाता है, उसी दिन को इसने चुना था वहाँ के जो कर्मचारी थे उनको बंधक बनाने के लिए। और दिसंबर 1992 में जब उसकी सुरंग पूरी हो जाती है और जैसे ही कर्मचारी सारे अंदर जाते हैं, उसके बाद रॉबर अंदर पहुँचते हैं और सबको वो अरेस्ट कर लेते हैं और सुबह से ही वो बेसमेंट में जितने भी लॉकर थे उनको तोड़ने शुरू करते हैं। और इधर वो जो जॉनसन इसका खुद ही मालिक था, सारा का सारा दिमाग उसी का था। अब वो अंदर से जो उसके लड़के थे, जो चोर थे, उनसे यही कहलवाता है कि हम समझौता जॉनसन के माध्यम से करेंगे। मतलब जो मास्टर माइंड है, जो खुद डकैती डाल रहा है, वो ही पुलिस से समझौता भी कर रहा है। अब चूँकि सब चीज़ वो ही कर रहा था और उसको ये भी पता था कि पुलिस वाले कहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि वो बार-बार बाहर आ रहा था और अंदर जा रहा था। जब वो पहली बार ट्रक लेके आता है, तो पुलिस ये अंदाज़ा लगाती है। तो जब वो ट्रक हटाया जाता है, तो उसके नीचे भी एक सुरंग होती है। तो पुलिस को लगता है कि जब वो पहली बार आया था और वो नाराज़ होकर जाता है कि डकैत मेरी बात मान नहीं रहे हैं, इनका दिमाग ज़्यादा सटका हुआ है एक तरीके से, मेरी बात नहीं मान रहे, और वो ट्रक को लेकर चला जाता है। तो उस पुलिस ये अंदाज़ा लगाती है जिस वक़्त वो पहली बार ट्रक लेकर गया था, तो चोरी का माल सारा का सारा उस ट्रक में भी जा चुका था। और फिर वो जब उसको जो डकैत होते हैं, फिर दोबारा गोली चलने की आवाज़ आती है और फिर बोलते हैं कि ठीक है, तुम जॉनसन को बुलाओ। फिर जॉनसन को दोबारा बुलाया जाता है, तब वो ट्रक दोबारा आता है और फिर उसी के ऊपर ऐसा का ऐसे लगा दिया जाता है। तो पुलिस का ये अंदाज़ा था कि जो भी माल था, वो पहली बार ही ट्रक में जा चुका था। जो 100 करोड़ रुपए कैश थे, वो सामरीन के माध्यम से और उन रॉबर्स के साथ जो जॉनसन लेकर वहाँ से निकल गया। तो यहाँ पर पुलिस को बड़ा अजीब लगता है कि हमारा मतलब बेवकूफ़ बनाया गया। कल से सुबह तक हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और जिसको समझौते के लिए बुलाया गया था, उसी ने ये सारी चीज़ें करी हैं। लेकिन अब इस बात सरकार को बताई जाती है कि बैंक भी लुट गया है और जो 100 करोड़ रुपए थे, वो भी चले गए। अब सरकार को लगता है कि हमारा देश है, लोग बाग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अगर ये बात बाहर निकली, तो जो हमारी जीडीपी है, अर्थव्यवस्था है, उस पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा और क्यों ना इस बात को यहीं कहीं छुपा लिया जाए। तो यहाँ पर जो सुबह को अखबारों में सूचना दी जाती है, वो ये थी कि छोटी-मोटी चोरी हुई है और चोरों को पकड़ लिया गया है। लेकिन जिन लोगों के वो पैसे थे, जिन लोगों के वो लॉकर थे, उनको बुलाया जाता है
और उनको सारी बात सच बताई जाती है कि आपका जो भी माल था, जो भी पैसा था, वो यहाँ से लुट चुका है। और शायद उनको थोड़ा बहुत मुआवजा भी दिया गया था। अब क्योंकि वो भी पुलिस के पास इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनकी भी जो रकम थी वो सारी ब्लैक मनी थी, वो सारा ब्लैक का पैसा था। अगर वो पुलिस के पास जाते भी तो उनको ये बताना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया। तो वो भी इसी में समझदारी समझते हैं कि जो भी हो गया, अब इस पर सब्र करा जाए। लेकिन यहाँ पर जो जॉनसन था, उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये हो गई कि कोई ऐसी एफआईआर नहीं, और ना ही उस देश ने पूरी दुनिया को ये बात बताई। और जब किसी को बताएंगे तो उसको फिर पकड़ेंगे कहाँ से। और यहाँ पर जॉनसन 10,000 करोड़ प्लस शगुन के 100 करोड़, और उस देश के पूरे देश की एक तरीके से पुलिस का बेवकूफ़ बनाकर जॉनसन साहब वहाँ से गायब। और आज तक उनका करीब 33 साल हो चुके हैं। 1992 की ये बात है। अब ये कहानी मैं आज अगस्त 2025 में आपको सुना रहा हूँ। आज तक जॉनसन का कुछ पता नहीं है। तो ये थी कैसी परफेक्ट रॉबरी, जिसमें एक ही आदमी ने सारी चीज़ें करी। कोई गोली नहीं चली, कोई ऐसी ना मारपीट हुई, और ना ही कोई चाकू छुरी। और बड़े प्यार के साथ में उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर एक समझौते कराने वाले आदमी ने, जॉनसन ने, एक परफेक्ट चोरी करी। तो ये थी कहानी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, इस सच्ची घटना पर, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।